बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वबाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ू के ताल्लुक़ से। वज़ू के मानी क्या हैं, वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं और वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं और वज़ू करने का तरीक़ा क्या है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि वज़ू के मानी क्या हैं। वज़ू के मानी हैं रोशनास होना। ये वज़ू के लफ्ज़ी मानी हैं। और वज़ू के इस्तिलाही मानी क्या हैं। इस्तिलाही मानों में अगर देखा जाए तो वज़ू नमाज पढ़ने या कुरान पढ़ने के वास्ते हाथ, मुंह और पाँव के धोने को वज़ू कहते हैं। वज़ू मुसलमानों की तहारत करने का एक ख़ास तरीक़ा है, जिसके चंद फ़राइज़ हैं और कुछ सुन्नतें हैं और एक ख़ास तरीक़े से वज़ू किया जाता है। वज़ू सफ़ाई का एक अमल है जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने या कुरान पाक को छूने से पहले वाजिब है। इसमें पानी की मदद से हाथ, मुंह और पाँव धोए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, पूरा जो चेहरा है अपना, पूरे चेहरे को धोना, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। दूसरा फ़र्ज़ जो वज़ू में आता है वो है दोनों बाजू को कोहनियों समेत धोना। जो तीसरा फ़र्ज़ आता है वो है पूरे सर का मसा करना। और चौथा फ़र्ज़ जो है वो दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। आइए बात करते हैं वज़ू कैसे किया जाता है। वज़ू के तरीक़े के ताल्लुक़ से सबसे पहले वज़ू करने के लिए अपने दिल में नियत करनी है कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। उसके बाद बिस्मिल्लाह कहें, फिर दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लें। हाथ धोते वक़्त जो है उंगलियों का हिलाल ज़रूर करें। उसके बाद कुल्ली करें 3 मरतबा। उसके बाद 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं और खूब अच्छी तरह से नाक को झाड़ें। बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ नाक को साफ करें और नाक को झाड़ें 3 मरतबा। फिर उसके बाद पूरा चेहरा जो है वो धोएं, जो वज़ू का पहला फ़र्ज़ है। पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। और अगर चेहरे पर दाढ़ी हो तो दाढ़ी का हिलाल भी करें इस तरह से। दाढ़ी का हिलाल भी करें इस तरह से। फिर उसके बाद दोनों बाजुओं को जो है कोहनियों समेत धोएं। ये वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद सर का मसा करें। सर का मसा आगे से शुरू हो पीछे तक और पीछे से दोबारा आगे तक। उसके बाद दोबारा पानी लेकर दोनों कानों का मसा करें। कानों का मसा के लिए शहादत की उंगली कान के अंदर डालें और जो ये अंगूठा है, अंगूठा कानों के पीछे से ऐसे घुमाएं। ये कानों का मसा हो गया। उसके बाद दोनों पाँव को टखनों समेत धोएं 3-3 बार। पहले दायां पाँव, फिर बायां पाँव। और पाँव धोते वक्त ये ख्याल रखें कि
پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا ہلال کریں، یعنی کہ انگلیوں کے درمیان انگوٹھے سے پانی بہائیں، ان کے درمیان انگلی پھیریں یا انگوٹھا پھیریں، اس طرح سے پاؤں کی انگلیوں کا ہلال ہوگا۔ اس کے بعد وضو کے بعد کی جو دعا ہے مسنون، وہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وضو کا کیا معنی ہے، اور لفظی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور وضو کے فرائض کتنے ہیں، اور وضو کرنے کا جو مخصوص طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کو وضو کرنے کا طریقہ، اسی طرح سے غسل کرنے کا طریقہ عملی شکل میں بھی اور اس طرح کی ویڈیو میں بھی بتایا جائے گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔